नौशेरवान खान। हाँ जी, नौशेरवान। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ भाई। सबसे पहले तो मुबारक आपको, जी आपकी आखिरत खत्म हो चुकी है। जी, ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ बेड़े है। गर्क कर देता हूँ। सारे I'm ने बेड़े I'm गर्क being हो गए ना। I'm being very क्या कहते हैं, आपके चैनल पे कोई ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वरना जो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ एल करा देते हैं सारे शायद। बड़ा अच्छा भला, पहले एक दोस्त मिला मुझे, उसने मुझे बड़ा खराब किया। उस टाइम हम बड़े 5 वक्त की नमाजी, अजाने देना शेना ये वो वगैरह। फिर एक आप जैसा भाई मिला, उसने, और मेरा ही इज एक्चुअली माय मेंटर, मतलब आई वर्कड विद हिम फॉर इयर्स और आई लुक्ड अप टू हिम। एक दूसरे ने बैठा के मुझे कहा कि तुझे आजाद करूं। उसने वो दिमाग खराब किया कि घूमते फिरते ये इधर आपके पास आज मैं बैठा हूँ। आप खैर, आपको आई डिस्कवर्ड यू लाइक अ मंथ और 2 अगो, वो भी किसी रेफरेंस से, एंड आई वॉच्ड ऑलमोस्ट ऑल योर वीडियोस बिफोर आई कुड इवन टॉक टू यू। और आपकी जितनी चीजें हैं वो मैं प्रॉपर साइट पे मैंने वेब खोला हुआ था, अपना गूगल क्रोम, और एक एक जो जो चीज आप कोट कर रहे थे उसको मैं चेक कर रहा था, हदीस को, अच्छा, आयतों को। तो मतलब कि मैं प्रॉपर थोड़ा सा अपनी वर्किंग करके आपके पास आया हूँ। मैं ये नहीं अच्छा, कहूंगा कि आई एम एथियस्ट, दैट वुड बी टू इगोइस्टिक क्विक। स्टेटमेंट, मतलब कि आई कैन नॉट जस्ट अबैंडन समथिंग दैट आई हैव बिलीव्ड फॉर ऑल माय लाइफ। लेकिन हाँ, कुछ सवाल है तो मैंने कहा आपसे कर लूं। सॉरी फॉर द लिटिल स्पीच, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना चाह रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने को नहीं एक्सप्लेन नहीं, किया बोले अपने बोले पॉइंट जरूर, को। बोले बोले अच्छा जरूर बोले। अच्छा, एक छोटा, आई गेट टू द पॉइंट। पहला पहला सवाल जो मेरे लिए है, ठीक है, प्रॉफिट, आई बिलीव प्रॉफिट मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए तो है, तो वो, ही वॉज ए जीनियस, रिगार्डलेस ऑफ ही बीइंग ए प्रॉफिट और नॉट, ट्रू गॉड और नॉट। लेकिन वो गोंदल साहब की जो आपकी सीरीज है, उनकी जो, उसमें आपने उनको कहा है कि ही हैड एपिलेप्सी, ठीक है, आई एग्री टू द फैक्ट्स, क्योंकि वो काफी चीजें एपिलेप्सी की हैं, मैंने एपिलेप्सी के बारे में भी पढ़ा है, और उनके फैक्ट्स भी काफी हद तक, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी भी और उनकी भी। ठीक है, उनको बीमारी हो सकती है, लेकिन ये कहना कि ही वाज अ स्टूपिड मैन या ही वाज नॉट सेन, आई डिसएग्री विद आइडिया। क्योंकि एक बंदा जिसने हिस्ट्री बदल दी है और एक दुनिया का शक्ल बदल दी जस्ट विद एन आइडिया, आई थिंक यू शुड क्रेडिट हिम फॉर बीइंग एन एक्सट्रीमली स्मार्ट। राइट और रॉन्ग वो एक अलग डिबेट है, नहीं, लेकिन लेकिन आप, ही वाज ए मेरी मेरी क्रेजी आरिफ जीनियस। नवाबी से एक बात हो रही थी, वी वर सेइंग कि सम पीपल आर मोनोडायरेक्शनली, कि कोई चीज में बड़े ब्रिलियंट होते हैं। हिटलर ने भी जिंदगी, एक दुनिया बदल दी, एक चिंगेज खान ने बदल दी, बड़े ऐसे लोग गुजरे हैं, सिकंदर आजम ने बदली। उन लोगों बहुत बड़े, यू, आई नो यू वुड से कि नहीं वो तो चले मिलिट्री जर्नल से और वो फिर चले भी गए वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ सिविलाइजेशंस उनकी हजार हजार साल तक रही, रोमन रिपब्लिक, ठीक है। सो क्या इसको हम कैसे इसको ब्रिलियंस से, फिर ओके, इफ यू वांट टू से कि ये ब्रिलियंट है, कि एक आइडिया एक ऐसा छोड़ा जिसने बड़ा नाम, बड़ी देर तक नाम रख दिया, लेकिन उसके अंदर और भी तो मुहरकात है ना। अगर ये तो ऐसा नहीं है ना कि अब ये तो ऐसे है कि इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता तो देखें जी बड़ा ही कोई बम चीज है, उसके अंदर और भी बड़े फैक्टर्स होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हजरत मोहम्मद जब फोत हुए तो उनकी तो जो पावर थी वो तो सिर्फ अरेबिया में थी। तो अरेबिया में जब थी तो उन्होंने असल तो काम खालिद बिन वलीद ने बाद में दिखाया या उमर ने दिखाया, फिर सॉरी अबू बकर ने लॉन्च किए थे, लेकिन फिर उमर ने किए। तो और उसके बाद जो सक्सेसिव इन्वेजन इंडिया की या स्पेन तक जो गए वो बाकी मिलिट्री लीडर्स ने किए। सो there's so many other factors involved as well। अगर उनमें से एक भी कुछ इस तरह की चीजें ना होती, हाँ यू कुड आर्ग्यू कि हाँ भाई देखो उनके अंदर इतना जोश जज्बा था, वो इतने अंधे हुए थे, रेडिकल फंडामेंटलिस्ट हुए जी थे। अब उसामा बिन लादेन ने भी कितनी, पूरा जो ये सदी जो है, अगर अफगानिस्तान नहीं उठेगा तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह उसामा बिन लादेन की भी रहेगी, या मुसलमानों के साथ जो हुआ। तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री में। जी, आप उनको सारा, आपको एक जीनियस का, लेकिन मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट टू से फेयर इनफ, वो बेवकूफ नहीं थे, लेट्स जी जस्ट से जी दैट। आई डोंट थिंक ही वाज अ बेवकूफ। बिल्कुल, मतलब राइट, अब देखिए वो मैं आपको पहले भी कहा कि जो राइट और रॉन्ग है दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। कि ही वाज, बिल्कुल आई टोटली एग्री, हिटलर 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 वाज नॉट अ स्टूपिड मैन।
Genghis Khan was not a stupid man. I mean, these नहीं हिटलर were crazy हिटलर भी geniuses कैसे in the history. हिटलर भी कैसे These were स्टूपिड हुआ नहीं बिल्कुल हिटलर ना, भी मैं कैसे कह रहा हूँ stupid ये सारे जितने भी आपने नाम लिए हैं, ग्रीक्स की ले लें आप, रोमन्स की ले लें, सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन 4,500 साल चली है, देयर वाज एन आइडिया बिहाइंड इट उसी तरीके से। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो जितना 1400 सालों में एक आइडिया उन्होंने स्पार्क किया मिडिल ऑफ नोवेयर, आई थिंक इट डिड। अरब लोग अभी करंटली एक रफ मोर और लेस इतने लोग अगर मुसलमान चलिए हैं, फिर it's अगर हम इसका growing. म्यार ये रख लें अगर हम इसका म्यार ये रख लें नहीं कि नहीं उनकी नहीं क्वालिटी नहीं क्या नहीं है भाई, हारिस भाई मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये सही और गलत है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं द नहीं गाय वाज क्रेजी आई गेट जीनियस। दैट नहीं नहीं ओहो मैं आप एक बड़े नैरो कैवियट से जा रहे हैं ना मैं आपको एक और कैवियट ऐड कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ फिर हम ये देख लेंगे उनका म्यार क्या है माठे सबसे सबसे माठे मुल्क उनके लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनका सबसे कम तालीम उनकी सबसे ज्यादा नहीं वो तो मिजरी और बिल्कुल मैंने सफरिंग राइट उनकी और रॉन्ग की तो डिबेट ही नहीं की, मैं बस नहीं एक तो ये नहीं बात, क्योंकि मैंने आपकी प्रेजेंटेशन में ना वो एक दो दफा जिक्र हुआ कि भाई वो इंसैनिटी को मैं क्वेश्चन कर रहा था कि ही वाज नॉट इनसेन, ही वाज अ क्रेजी नहीं नहीं जीनियस। ओके नो 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 एक सेकंड ओके चलें इससे भी चलते हैं मैंने आपको ये बताया कि आप अगर ये कहते हैं ना अगर मकारी को आप कहते हैं कि ये बड़ी कोई जीनियस बात है मैंने आपको हिटलर का बताया हिटलर वाज अंडर लॉट्स ऑफ ड्रग्स एट द टाइम हाँ और जी हिटलर ने भी बड़ा जीनियस काम है ठीक है जी स्टालिन ने 30 साल तक हुकूमत की सोवियत यूनियन पे बिल्कुल 300 मिलियन पीपल पे ही वाज स्किज़ोफ्रेनिक पैरानॉइड पर्सन ठीक है तो बिल्कुल ये सारे जो फीचर्स जो होते हैं ना दीज फीचर्स कैन एग्जिस्ट एंड देन एट द सेम एपिलेप्सी का मतलब ये नहीं कि वो दिन में उसको तारे वो पागल हो गया तो खंबे गिन रहा है वो इसका मतलब ये नहीं है इसका कोई ये क्लेम नहीं कर ठीक है रहा एपिलेप्सी ठीक है आपके बड़े जूलियस सीजर को एपिलेप्सी थी और उसके अंदर और भी बड़े लोगों के नाम बताए गए हैं बिल्कुल आपके बहुत बड़े बड़े सीईओज हैं जिनको बिल्कुल एपिलेप्सी थी ये तो ऐसे है जैसे मुझे कामयाब अगर होना है तो मुझे एपिलेप्सी करानी पड़ेगी तो नहीं वो तो एक है इमेजिनेशन कि ज्यादा आपको वो तो एक आपकी हुई है ना कि आपकी कोई ने जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था गोंदल भाई ने, क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन में, किस तरह ब्रेन एक्ट करता है। ही इज फ्यूचर न्यूरोसर्जन, ही कैन एक्सप्लेन बेटर, लेकिन जो हमें थोड़ी बहुत समझ आई उससे यही है कि हाउ ब्रेन वर्क्स और हाउ इट कैन ट्रिगर फ्यू पार्ट्स व्हिच कैन फर्दर ट्रिगर वही बटरफ्लाई इफेक्ट जो आपने कहा है, रिपल इफेक्ट, कैन फर्दर ट्रिगर आपकी क्रिएटिविटी एंड हाउ यू यूज दैट क्रिएटिविटी, इट कुड बी टोटली डिफरेंट वे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।